हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टू टेबल विद नीतू। आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम्रखंड। जी हाँ, श्रीखंड जिसमें मैंगो फ्लेवर है। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, उतना ही टेस्टी रेसिपी है। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आम्रखंड या श्रीखंड बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है दही, और यहाँ हमें दही का चक्का चाहिए। तो देखिए मैं इसे यहाँ पे डिटेल में दिखा रही हूँ। दही का चक्का बनाने के लिए आपको एक बाउल चाहिए, एक स्ट्रेनर रखिए, फिर उसके ऊपर एक सफ़ेद कॉटन या मसलिन का कपड़ा रखिए और दही डालिए। यहाँ पे मैं 400 ग्राम दही ले रही हूँ बाहर का। अगर आपका घर का दही है तो आपको कम से कम 3 कप तो लेना ही होगा, क्योंकि घर के दही में पानी काफ़ी रहता है। बस आपको अच्छे से इसको स्क्वीज़ करना है और उसके बाद आपको उसे कोई भी टैप या नल पे टांगना है, तो आपका ये हंग कर्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं ये सारा जब दही का पानी निकल जाता है उसके ऊपर हैवी वेट डालूँगी। मैं एक लोहे का तवा रखूँगी और उसके ऊपर भी मैं एक पतीले में पानी रखूँगी, जिससे ये अच्छे से पानी इसका स्क्वीज़ हो जाए। और 6-7 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। उसके बाद देखिए 6-7 घंटे के बाद का रिज़ल्ट आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल पनीर जैसा ही है। तो यही आपको चाहिए। अगर आपको ऐसा आपका चक्का ऐसा अगर रेडी नहीं हुआ है या थोड़ा ही पानी है तो फिर श्रीखंड में मज़ा नहीं आएगा। उसके अलावा आप हाफ कप मैंगो प्यूरी लीजिए। मैंगो की कोई वैरायटी ले सकते हैं, हर मैंगो का अपना फ्लेवर होता है। हाफ कप चीनी का पाउडर, बट मुझे थोड़ा मीठा कम लाइट खाती हूँ तो मैं यहाँ पे 1/4 कप प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा लूँगी। और ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से ले सकते हैं। कार्डमम पाउडर या इलायची पाउडर ले सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं। बस फिर आपका जब दही का चक्का रेडी हो जाए तो उसको आप एक बार पहले ऐसे ही विस्क करें। और अगर आपको आम्रखंड नहीं बनाना है, सिर्फ श्रीखंड बनाना है, तो आप मैंगो प्यूरी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जब ये थोड़ा मिक्स हो जाता है तो इसी स्टेज में आपको दही और चीनी डालना है। चीनी का जो पाउडर है वो थोड़ा आप स्ट्रेन करके डालें तो रिज़ल्ट अच्छा होता है। उसके बाद आपको मिनिमम 10 मिनट इसको फेंटना है। ग्राइंडर में नहीं डालिएगा, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आएगा। इनफैक्ट कुछ लोग तो हाथ से भी फेंटते हैं। तो ये देखिए जब उसका कम ज़्यादा जितना ज़्यादा फेंटेंगे ना तो एक अलग सा शाइन आने लगेगा। आप देखिए फेंटते फेंटते इसमें एक शाइन आने लग गया है, तब समझिए आपका ये हो गया है। तो आप मिनिमम 10 मिनट तो फेंटिएगा ही। और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे आपका फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ये रिज़ल्ट हो गया है। फिर हम थोड़ा इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। इसी स्टेज में आप कार्डमम और केसर भी डाल सकते हैं, उनका भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस मेरा तो रेडी हो गया है। अच्छा, आम्रखंड या श्रीखंड को आप डायरेक्ट नहीं खा सकते, आपको उसको चिल करना पड़ेगा। जी, आपको उसको फ्रिज में रखिए 4-5 घंटे, जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद खाइए। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।